जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज हम करेंगे अगस्त महीने की महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स को जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मंथली करंट अफ़ेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। और मंथ हमारा कौन-सा है? अगस्त है। पहला प्रश्न है, यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। अब यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान में किया है। कहाँ किया है? जापान में। और जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश। दोस्तों देखो दोस्तों, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन करने के लिए टरबाइन की स्थापना की गई है और यह किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व तो केरल में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। दोस्तों यहाँ पर बिजली उत्पादन करने के लिए टरबाइन की स्थापना की गई है। दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है आपसे है कि केरल के किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन करने के लिए टरबाइन की स्थापना की गई है? तो क्या बोलोगे आप? पेरियार टाइगर रिजर्व में। अच्छा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैल्म टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनेंगे मोहसिन नकवी। कौन बनेंगे? मोहसिन नकवी बनेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक बने हैं संजय शुक्ला। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अपने प्यारे देश भारत ने की है। और इसका आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में हुआ है। भारत में पहली बार इसकी जो मेजबानी की गई थी वो 1958 में की गई थी। 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई और नासा की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी। अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना का संबंध है टेनिस से। दोस्तों किससे है? टेनिस से। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांड की सूची में कौन सी बिस्किट ब्रांड कंपनी प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना, पार्ले बिस्किट ब्रांड कंपनी जो है ये अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांड की सूची में पहले स्थान पर है। देखो, मोहनलाल दयाल चौहान के द्वारा 1929 में इस पार्ले कंपनी की स्थापना की गई थी और पार्ले कंपनी जो है वो 7.98 बिलियन सीआरपी के साथ पार्ले जो है ये प्रथम स्थान पर है। तो पार्ले की स्थापना किसने की थी? मोहनलाल दयाल चौहान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किसने युग युगनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? युग युगनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है ये गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कौन सेना की पहली महिला चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी? चिकित्सा सेना की महानिर्देशक, चिकित्सा सेना की महानिर्देशक कौन बनी है? पहली महिला चिकित्सा सेना की महानिर्देशक कौन बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों साधना सक्सेना पहली महिला चिकित्सा सेना की महानिर्देशक बनी है। दुनिया का पहला एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है एल्युमिनियम के उत्पादन में। विश्व शिल्प
परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर किसे घोषित किया गया है? तो विश्व शिल्प शहर जो घोषित किया गया है ये श्रीनगर को घोषित किया गया है, और श्रीनगर में ही निशांत बाग है और शालीमार बाग है। अब देखो जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है ये श्रीनगर है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है दोस्तों। डल झील, भूलर झील जम्मू कश्मीर में ही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन बने, और इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो नितिन जयराम गडकरी ने हिस्सा लिया, और नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय है। अब ईरान के राष्ट्रपति कौन बनी? मसूद पेजेस्कियन बनी। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है ईरान की करेंसी। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं असम राइफल के नए महानिर्देशक। अच्छा, असम राइफल की स्थापना कब हुई? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वायुसेना ने तरंग शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो वायुसेना ने तरंग शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन किया है तमिलनाडु में। कहाँ किया है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक जो बनी है ये बनी है GRI। कौन बनी है? GRI बनी है दोस्तों। अच्छा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है ये नागालैंड बन गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और नागालैंड में इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, तो इनका संबंध किस खेल से है? अंशुमन गायकवाड़ का संबंध है क्रिकेट से दोस्तों। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 की शुरुआत हुई है दुबई में। कहाँ हुई है दोस्तों? दुबई में हुई है। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सी नदी के किनारे है। पेरिस में ही एफिल टावर भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के INS तबर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो रूस ने किया है। रूस ने INS तबर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास को आयोजित किया है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। रूस के राष्ट्रपति कौन है? अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बने हैं? कपिलन साई अशोक बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम बताया है पेरिस ओलंपिक के बारे में, क्योंकि मैंने पेरिस ओलंपिक के बारे में कंप्लीट वीडियो अलग से बना दिया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप पेरिस ओलंपिक को पूरा कवर कर लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसका चयन किया है? तो प्रशांत बालकृष्ण नायर का चयन किया है और शुभांशु शुक्ला का चयन किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। देखो, ग्रुप कैप्टन शुक्ला प्राइम मिशन पायलट होंगे, जबकि ग्रुप कैप्टन नायर यानी कि प्रशांत बालकृष्ण नायर बैकअप होंगे। प्रशिक्षण हेतु अमेरिका जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है इनको। नासा इनको प्रशिक्षण देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो के चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथन हैं इसरो के चेयरमैन दोस्तों। अब देखो, नासा, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। और नासा के चेयरमैन कौन है? तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को
आईआईटी खड़गपुर के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के सीईओ हैं। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को हुई। अच्छा दोस्तों, 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। नासा की स्थापना कब हुई? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत जो हुई है, ये झारखंड में हुई है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की गई? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की गई, या राज्यपाल का 52वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ है दोस्तों। अब नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। देखो दोस्तों, राज्यपाल का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 1949 में राष्ट्रपति भवन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी ने की थी। किसने की थी? तो पहले राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख हॉल का नाम बदला है इस वर्ष। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम पिछले वर्ष अमृत उद्यान किया गया था। राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन, जिसका नाम क्या हो गया अब? अमृत उद्यान दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है? वायसराय हाउस। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम बदल करके गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काल में इसका नाम राष्ट्रपति भवन किया गया था। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और यह भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुन्नन गिरी और चल्लू नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदू चुन्ननगिरी और चुल्लू नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो कर्नाटक और केरल में दोस्तों ये है आदि चुन्ननगिरी और चुल्लू नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। देखो, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के अरुण जलविद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? तो भारत ने अरुण जलविद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ के रुपए निवेश की जो मंजूरी दी है, ये नेपाल को दी है। किसको दी है? नेपाल को। और भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, किस मंत्रालय के द्वारा ई साक्ष्य, ई न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है? कहाँ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो भोपाल में। और भोपाल में ही राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, सर्वाधिक अंग दान करने के मामले में आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो है, ये आंध्र प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है, भटो यात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ है? तो नेपाल में संपन्न हुआ है भटो यात्रा समारोह मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 50 मीटर की राइफल में दोस्तों, 50 मीटर राइफल की मेंस प्रतियोगिता में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, पेरिस ओलंपिक के भारत ने कुल कितने मेडल जीते?
ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉप का 55 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉप का 55 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो दोस्तों यह वही देश है जिसके राष्ट्रपति हैं, जिसके प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना देश भारत दोस्तों। कौन करेगा? भारत करेगा बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी। देखो बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा की माध्यम से यह अस्तित्व में आया था, अर्थात इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी। प्रारंभ में इसके गठन में 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। दोस्तों कौन कौन थे? बांग्लादेश थे, भारत थे, श्रीलंका थे। दोस्तों याद रखना, प्रारंभ में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। कौन थे? बांग्लादेश थे, भारत थे, श्रीलंका थे और दोस्तों कौन थे? तो म्यांमार। दोस्तों और कौन थे? थाईलैंड थे। देखो सॉरी दोस्तों, थाईलैंड यहाँ मिस्टेक है। देखो 1997 में दोस्तों इसमें म्यांमार शामिल हुआ था और 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के उज्जैन में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदने वाला सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है ये हरियाणा बना है। और हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन चुनी गई है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता चुनी गई है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। और लद्दाख में दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? लद्दाख में दोस्तों सबसे कम वर्षा जो होती है भारत में वो लद्दाख के लेह में होती है। अगला प्रश्न है, किस स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा? किस स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा? तो हरियाणा में दोस्तों अब गुड मॉर्निंग की जगह पर जय हिंद कहा जाता है हरियाणा के स्कूलों में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है कि किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 1000 सेल्स सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने 1000 सेल्स सैटेलाइट लॉन्च किया है स्टारलिंक को टक्कर देने के। स्टारलिंक जो है दोस्तों ये इंटरनेट दोस्तों देती है सैटेलाइट के जरिए, और इसको टक्कर देने के लिए 1000 सेल्स सैटेलाइट जो लॉन्च किया है चाइना ने किया है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है दोस्तों? RMB है। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने किस राज्य में अपना गिफ्ट सिटी कैंपस खोला है? तो गुजरात में दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात में अपना गिफ्ट सिटी कैंपस खोला है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया है हर घर तिरंगा अभियान दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विशालगढ़ किले में वनस्पति की नई प्रजाति सोरोपेगिया सिवरैना की खोज की गई है? तो महाराष्ट्र में है विशालगढ़ का किला, जहां पर वनस्पति की एक नई प्रजाति सोरोपेगिया सिवरैना की खोज हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगी? पेरिस ओलंपिक की 2024 में भारत के समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक बने थे वो कौन बने थे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो वो कौन बने थे दोस्तों? मनु भाकर बने थे और PR श्रीजेश बने थे। इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। मनु भाकर का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है मनु भाकर का संबंध। और PR श्रीजेश का संबंध किससे है? हॉकी से है। अच्छा, हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद्र। और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के ऑकलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अब न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में
फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में वॉलमार्ट जो है ये प्रथम स्थान पर है और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये 86वें स्थान पर है। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 178 स्थान पर है। ओएनजीसी को स्थान दिया गया 180 और पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्थान दिया गया है 258। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों देखो मैंने तुरंत बताया आपको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है 86वां स्थान, 86वां स्थान दिया गया है फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को 178 स्थान दिया गया, ओएनजीसी को दिया गया 180 और पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो दिया गया है ये 258 दिया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत किसकी सहायता से 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनाएगा? देखो दोस्तों, भारत वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाएगा 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग। देखो यह हरित राजमार्ग 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैलेगा। अब देखो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाएगा तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 को और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है? नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है? तो अहमदाबाद शामिल हुआ है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दोस्तों पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। मुंबई को बोलते हैं भारत का हॉलीवुड, फिल्म नगरी और भारत का प्रवेश द्वार। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। मेरे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है आसमा कुमारी केसी ने। दोस्तों किसने जीता है? आसमा कुमारी केसी ने जीता है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024। दोस्तों अगला प्रश्न है, देश का पहला राइस एटीएम 24/7 मतलब 24 घंटे चलेगा यह। देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला राइस एटीएम जो लॉन्च किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है और देश का पहला अनाज एटीएम दोस्तों गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है? किस राज्य में देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है? तो छत्तीसगढ़ में बन रहा है देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। दोस्तों कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों चित्रकूट झरना है। चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अच्छा यहाँ से प्रश्न बन रहा होगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरे स्थान पर है नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे स्थान पर गुरु घासीदास तमो और पिघला टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में बन रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी का और तिमोर लेत्से का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी और तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर और तिमोर लेत्से का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। दूसरे स्थान पर है जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर है मार्क जुकेनबर्ग और चौथे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। दोस्तों तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने किया है और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सैयद रिफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? सैयद रिफात अहमद जो बने हैं ये बांग्लादेश के
मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन जो हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, कि दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन जो हुआ है, ये नई दिल्ली में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको ओनली करंट अफेयर्स ही करवा रहा हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करना है, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखो और या फिर वीकली करंट अफेयर्स देखो दोस्तों। मैं वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों देता हूँ प्रत्येक वीक, और मेरे प्यारे दोस्तों डेली करंट अफेयर जो मैं देता हूँ वो सुबह के 4 बजे देता हूँ प्रत्येक दिन। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है, ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। अब देखो, पंजाब नेशनल बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर। कहाँ है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर? तो क्या बोलोगे आप? नई दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को हुई पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब नेशनल बैंक की संस्थापक कौन है? तो दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय हैं पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में शोधकर्ताओं के द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे यानी कि गुरुमार की खोज की गई है? तो गुरुमार की खोज जो की गई किस राज्य में की गई है? तो बिहार में की गई। और बिहार में कहाँ पर? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर दोस्तों, जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा ब्रह्मयोनी पहाड़ी। और जो गुलमार जो दोस्तों है मधुमेह रोधी जड़ी बूटी, उसका भी इमेज आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित जो 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का जो नाम रखा गया है, ये किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? तो मौर्य वंश के नाम पर रखा गया है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश की राजधानी। देखो, अब ये 3 नए नामित जलगत संरचनाओं में अशोक सिमाउट नाम रखा गया है, चंद्रगुप्त रीज रखा गया है, और कल्परूत रीच नाम का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के मानुल उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग करेगा? तो मानुल उपग्रह प्रक्षेपण दोस्तों ये नेपाल करेगा। और इसमें सहयोग कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो, इस उपग्रह को नासा के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना इसका उद्देश्य है। अगला आप देखो दोस्तों, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वेल नैल्सन हैं दोस्तों इसके चेयरमैन। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो वेनेजुएला ने लगाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस माडुरो। और वेनेजुएला की करेंसी क्या है? तो बॉलीवर दोस्तों। वेनेजुएलियन बॉलीवर वेनेजुएला की करेंसी है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज लॉन्च किया है? दोस्तों, आईआईटी इंदौर के द्वारा लॉन्च किया गया है लाइव ट्रैकिंग सूज, ई सूज लॉन्च किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेपाल को हराकर चौथी बार CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग जीता है? किस देश ने नेपाल को हराकर चौथी बार CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीता है? तो दोस्तों, अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी दी है? नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी जो दी गई है, ये महाराष्ट्र में दी गई दोस्तों। कहाँ दी गई है? महाराष्ट्र में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, SA20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? SA मतलब साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये कौन बने हैं? तो दिनेश कार्तिक बने हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। साउथ अफ्रीकन 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक बने हैं। वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? वैश्विक प्रवासी महिला
कबड्डी लीग की शुरुआत जो होगी ये हरियाणा में होगी। कहाँ होगी? हरियाणा में दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो बिहार ने मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? भारत के जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो कोच बनाया गया, मुख्य कोच, ये किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को बनाया गया। हॉकी में बैटन कप मिलता है, रंगास्वामी कप मिलता है, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी मिलता है। गुणक चैंपियनशिप हॉकी में है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन भारत के नए रामसर स्थल बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। देखो, काजूबेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। इसे नया रामसर स्थल में शामिल किया गया है। भारत में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या जो हो गई अब वो कितनी हो गई है? तो 85 हो गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? किस राज्य के प्राचीन रॉक कला को, रॉक मतलब रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों यह रत्नागिरी रॉक कला है जिसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो दोस्तों जर्मनी के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। देखो, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो है जर्मनी की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना ने किस देश में उदार शक्ति अभ्यास 2024 पूरा किया है? उदार शक्ति अभ्यास दोस्तों, इसका आयोजन कौन से 2 देश के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है और मलेशिया में ही आयोजित किया गया था उदार शक्ति अभ्यास दोस्तों। मलेशिया में कहाँ पर? तो कुआंताना में आयोजित किया गया था। मलेशिया के कुआंताना में इसका आयोजन किया गया था। अब देखो, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति पहल की शुरुआत की गई है? तो हिम उन्नति पहल की शुरुआत जो की गई है वो हिमाचल प्रदेश में की गई है, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसे जुलाई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? जुलाई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया है वो चमारी अट्टापट्टू को महिला वर्ग में और S80 किशन को दिया गया पुरुष वर्ग में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। चमारी अट्टापट्टू जो श्रीलंका की खिलाड़ी है और S80 किशन जो है ये किस देश के खिलाड़ी है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ICC की स्थापना कब हुई, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप दोस्तों, और ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे सर्वाधिक सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया है? दोस्तों देखो, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे सर्वाधिक सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया? तो CRPF को दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। CRPF को कितना दिया गया पुलिस वीरता पदक? तो 52 दिया गया। कितना पदक दिया गया CRPF को? 52 दिया गया। देखो, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो विकसित भारत @ 2047 था 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय दोस्तों। करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करौली टाइगर रिजर्व दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। करौली टाइगर रिजर्व, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दोस्तों है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल मदौरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल मदौरी बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है P हरीश को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको 70 में
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और इसमें भारतीय छात्रों ने 3 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता और 3 कांस्य पदक जीता है। तो ये बता दो कि 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? अगला प्रश्न दोस्तों है, किस मंत्रालय ने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसान की बात रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वो कृषि मंत्री के द्वारा की गई है। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, जल शक्ति मंत्री कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। विजय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत का कार्यभार संभाला है? तो विजय मोहन क्वात्रा दोस्तों अमेरिका में भारत के राजदूत का कार्य संभाला है। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, पैंतोगटना शिवनात्रा किस देश की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो पैंतोगटना शिवनात्रा जो बनी है ये बनी है दोस्तों थाईलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुआ है। यह किस मिसाइल के जनक थे? RN अग्रवाल, तो ये अग्नि के जनक जो थे ये RN अग्रवाल थे। RN अग्रवाल को पद्मश्री 1990 में दिया गया, पद्म भूषण 2000 में दिया गया और डॉक्टर बीरेन राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार 1990 में दिया गया था RN अग्रवाल को। ये वैज्ञानिक थे और दोस्तों अग्नि मिसाइल के जनक थे ये। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं संदीप पुडरिक दोस्तों। कौन बने हैं? संदीप पुडरिक। अगला प्रश्न है, इजराइल के सहयोग से किस IIT ने नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया है? इजराइल के सहयोग से किस IIT ने नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास दोस्तों। IIT मद्रास में नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है इजराइल के सहयोग से। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकल्स है इजराइल की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉन्की पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? मैंने कई बार बताया आपको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ये जनेवा में है। मॉन्की पॉक्स को ही एम पॉक्स के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, तो इसकी पहचान जो मंकी पॉक्स की पहचान की गई थी 1958 में और 1958 में ही नासा और DRDO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं WHO के डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। इसका आंसर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो ये असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? असम में दोस्तों। असम में कहाँ पर है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओंकारेश्वर में शुरू हुआ है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुई है, ये ओंकारेश्वर में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 के लिए पार्टिसिपेट करेगी? कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 के लिए पार्टिसिपेट करेगी? तो इसका आंसर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो हो जाएगा मिरेंडियाई डे दोस्तों मिस टीन ग्लोबल 2025 के लिए पार्टिसिपेट करेगी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा की शुरुआत हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा की शुरुआत फिर से हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस युद्धपोत ने अमेरिका में
आयोजित रिम्पैक 2024 अभ्यास में गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीता है? तो दोस्तों आईएनएस शिवालिक ने जीता है। अब देखो ये जो रिम्पैक अभ्यास था ये 29वां संस्करण था, इसका आयोजन हुआ था अमेरिका के हवाई द्वीप पर दोस्तों। अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतल दोस्तों। भारत की तरफ से पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में दोस्तों कितने खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दोस्तों कितने भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था? ये जो पेरिस पैरालंपिक है ये विकलांग लोगों के लिए है, इसमें 84 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है अमूल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसने प्रोमेट पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रोमेट पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये बिजली मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं दोस्तों। नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय है। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि मंत्रालय है। अच्छा, जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस हवाई अड्डे ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? नई दिल्ली में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये बेंगलुरु में है। और सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश से किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अब जो महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो सेफ डी मिशन दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सत्य प्रकाश सांगवाना को नामित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष, भारतीय यहाँ पर प्रारंभिक टाइप है, यहाँ पैरालंपिक कर लेना। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो देवेंद्र झरिया है दोस्तों। भारतीय सेना ने कहाँ शौर्य संप्रवाह 1.0 का आयोजन किया है? भारतीय सेना के द्वारा शौर्य संप्रवाह का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है किस राज्य का मान्याचिवारी गांव भारत का पहला सौर गांव बना है? तो मान्याचिवारी गांव जो है ये महाराष्ट्र का है जो भारत का पहला सौर गांव बन गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न आएगा इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है एम्पिल तूफान किस देश में आया है? तो एम्पिल तूफान जो आया है ये जापान में आया है। कहाँ आया है? जापान में। और जापान में ही दोस्तों पहली बार परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना जो किया गया है ये कोयला और खान मंत्री के द्वारा किया गया है। तो कोयला और खान मंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है किस देश के गोलकीपर मैनुअल नायर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? जर्मनी के गोलकीपर दोस्तों है मैनुअल नायर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं और यहाँ के चांसलर कौन हैं? तो ओलाफ स्कोच है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। कौन बन गए? जय शाह बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एशियाई की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? एशियाई की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट जो बना है ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो बेंगलुरु में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है?
तो नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है बीपीसीएल के द्वारा किस राज्य में अर्न ड्रोन आधारित वनरोपण योजना की शुरुआत की गई है? तो अर्न ड्रोन आधारित वनरोपण योजना की शुरुआत की गई है बिहार में बीपीसीएल के द्वारा दोस्तों। अगला देखो दोस्तों, उगमा पहाड़ी, राजौरी वन क्षेत्र और बरमियोनी पहाड़ी को इसमें शामिल किया गया है। अब देखो बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? तो जी किशन कुमार हैं इनके चेयरमैन एंड एमडी दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक दोस्तों सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शुभंगी पुडोल। कौन बनी है? शुभंगी पुडोले बनी है राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो खोजा गया था वो दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। दक्षिण अफ्रीका में जो हीरा खोजा गया था उसका नाम था कुलीनान दोस्तों। कुलीनान जो दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था वो 3106 कैरेट का था। जबकि ये जो बोत्सवाना में खोजा गया, बोत्सवाना में कहाँ खोजा गया है? तो करोवे की खान में खोजा गया है। करोवे की खान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है जो कितने कैरेट का है? तो 2492 कैरेट का है दोस्तों। देख लो दोस्तों, बोत्सवाना के करोवे हीरा खदान में 2492 कैरेट का हीरा खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का कुलीनान खोजा गया था। कलीनान या कुलीनान भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको। बोत्सवाना की राजधानी दोस्तों क्या है? बोत्सवाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गौबरेन है बोत्सवाना की राजधानी। और बोत्सवाना की करेंसी क्या है? बोत्सवाना पूला है बोत्सवाना की करेंसी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो गुमटी बांध किस राज्य में स्थित है? गुमटी बांध त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में ही दोस्तों रुद्रसागर झील जो है ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ही नीर महल है त्रिपुरा में दोस्तों। त्रिपुरा में ही तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य है और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। कहाँ लागू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों। अगला प्रश्न है किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने शुरू किया है अवनी बचत खाता दोस्तों महिलाओं के लिए। बंधन बैंक का मुख्यालय कई बार पूछा गया है, कोलकाता में है। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 23 अगस्त 2015 को हुई। और बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? रतन कुमार केसर है बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को भीष्म क्यूब गिफ्ट किया है? तो भीष्म क्यूब जो गिफ्ट किया गया है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन की करेंसी क्या है? कीव। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और करेंसी क्या है? तो यूक्रेनियन हर्विनिया है यूक्रेन की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत हुई है? सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है दोस्तों? तो ओडिशा में हुई है सुभद्रा योजना की शुरुआत। देखो इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु के 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है सुभद्रा योजना के द्वारा। ओडिशा में नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में ही है। स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? तो रूमी फर्स्ट नाम है रूमी फर्स्ट दोस्तों। इस रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई के तिरुविधाई से लॉन्च किया गया है इस रॉकेट को दोस्तों, रूमी फर्स्ट को। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने शून्य खनन दुर्घटना हासिल करने के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने शून्य जीरो खनन दुर्घटना का लक्ष्य हासिल करने के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला और खान मंत्री दोस्तों। कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी दोस्तों कोयला और खान मंत्री है। अगला प्रश्न है ग्लोबल मुथामीज मुर्गन सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो मुर्गन सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अफगान
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर श्रीधर को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? फारूक अहमद बने हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों। कहाँ के बने हैं? बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर किसने ई पत्रिका सपनों की उड़ान को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर ई पत्रिका सपनों की उड़ान जो लॉन्च किया गया है, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया अस्मिता बसु लीग की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों मेरठ में शुरू किया गया खेलो इंडिया अस्मिता बसु लीग की शुरुआत दोस्तों कहाँ हुआ है? मेरठ में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आरंभ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा को बढ़ावा देना आरंभ कार्यक्रम का उद्देश्य है, और ये आरंभ कार्यक्रम पंजाब में शुरू किया गया है। पंजाब दोस्तों, पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, और जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। किस देश के टेक्सास में हनुमान जी की 900 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण गया है? तो अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है दोस्तों। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, जो अमेरिका के टेक्सास में इसका अनावरण किया गया है। नेस्कॉम ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नेस्कॉम ने दोस्तों अपना नया अध्यक्छ नियुक्त किया है सिंधु गंगाधरन को दोस्तों। इसे नियुक्त किया है सिंधु गंगाधरन को दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? गृह मंत्रालय ने किस यूनियन टेरिटरी में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में दोस्तों 5 नया जिला बनेगा, और लद्दाख में अब कुल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। जो 5 नए जिले बनेंगे, जास्कर बनेंगे, द्रास बनेंगे, साम बनेंगे, नुब्रा बनेंगे और चांगथांग बनेगा। लद्दाख उत्तर में काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पहाड़ों से घिरा हुआ है, और गगरी ग्लेशियर कहाँ है? तो लद्दाख में है। लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है। किस राज्य ने पशुधन जनगणना में मिथुन को सूचीबद्ध किया है? किस राज्य ने पशुधन जनगणना में मिथुन एक प्रकार की गाय की प्रजाति है जिसे सूचीबद्ध किया है? असम ने दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और असम में ही एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है यूपीएस लागू करने वाला। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन निश्चित मिलेगा दोस्तों। यही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना, जिसे लागू किया है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गोवा करेगा, और गोवा में दूध सागर झरना है, गोवा में नंदा झील भी दोस्तों है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं, और पणजी जो है, पणजी ये मांडोवी नदी के किनारे ही है। माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे युवा एशियाई कौन बना है? तो माउंट किलिमंजारो पर सबसे युवा एशियाई जो बना है विजय प्राप्त करने वाला, वो कौन बना है? तेगवीर सिंह बना है दोस्तों। कौन बना है? तेगवीर सिंह। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यही है तेगवीर सिंह दोस्तों, जो माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, इस पर फतह करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आईटीबीपी के अतिरिक्त मतलब एडिशनल महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी के जो एडिशनल महानिर्देशक बने हैं वो कौन बने हैं? संजीव रैना बन गए हैं। कौन बन गए दोस्तों? संजीव रैना मेरे लाल एवं लालियों। दोस्तों आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में मेरे लाल एवं लालियों। दोस्तों इस अगले प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन
कहाँ हुआ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो सतीश कुमार बने हैं। और दोस्तों मैंने जो प्रश्न किया था अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह ये दुबई में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं बी श्रीनिवास। कौन बने हैं? बी श्रीनिवास। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी है? पहले 18 वर्ष थी, अब क्या कर दिया? 21 वर्ष। हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को कर दिया है कितना वर्ष? तो 21 वर्ष कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी है। किस राज्य के अवागढ़ में पौधे की नई प्रजाति किलस्टेंथस दीक्षा भूमियाना की खोज की गई है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों पौधे की नई प्रजाति किलस्टेंथस दीक्षा भूमियाना की खोज की गई है। दोस्तों देखो ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, किलस्टेंथस दीक्षा भूमियाना। ये जो दीक्षा भूमि के नाम पर इसका नाम रखा गया है, नागपुर को दीक्षा भूमि कहते हैं और इसी के नाम पर पौधे की प्रजाति का नाम किलस्टेंथस दीक्षा भूमियाना रखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कप्तान कौन होगी? तो महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कप्तान जो होगी ये कौन होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो हरमनप्रीत कौर होगी। और ये जो महिला T20 वर्ल्ड कप है ये बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन अब कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है लैंडो नॉरिस ने। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड मलान जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सानसान तूफान आया है? तो जापान में आया है और इस तूफान का नाम सानसान पाकिस्तान ने दिया है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनधन योजना ने 10 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश और राजस्थान ने की है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और सिम्बलबरा नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में एमपॉक्स महामारी के लिए 10,000 वैक्सीन की खुराक दान की है? तो जर्मनी ने दोस्तों 10,000 वैक्सीन की खुराक दान की है एमपॉक्स महामारी के लिए दोस्तों। अब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। करेंसी क्या है? यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। अगला प्रश्न है, 2024 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन प्रथम स्थान पर है? 2024 के हुरून इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर गौतम अदानी है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है, तीसरे स्थान पर शिव नादर है और चौथे स्थान पर साइरस एम पूनावाला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एप्पल बीट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अनन्या पांडे को बनाया है एप्पल बीट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डीजीपी आलोक राज बने हैं? हाल ही में किस राज्य के डीजीपी बने आलोक राज? तो बिहार के नए डीजीपी को कौन बने हैं? आलोक राज बन गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की वरुण वडेरिया ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? किस राज्य के अरुण वडेरिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो मध्य प्रदेश के है ये अरुण वडेरिया दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है किलिमंजारो की? तो 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे गहरे बंदरगाह वौधवन बंदरगाह का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वौधवन पोर्ट दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में
ये वोधवन पोर्ट है जिसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। और दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एयरोलॉज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा एयरोलॉज का उद्घाटन जो किया गया है केरल में किया गया है, केरल के कोचीन एयरपोर्ट पे दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपाल का कौन सा शहर WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्वस्थ शहर बना है? तो नेपाल का पहला स्वस्थ शहर जो बना है ये कौन सा बना है? धुली लेख बना है दोस्तों। WHO के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है नेपाल के पहले स्वस्थ शहर के रूप में। देखो WHO का हेडक्वार्टर का है जनेवा में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। वो देखो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं WHO के डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेपाल को हरा करके SAFF अंडर 20 का खिताब जीता है? किस देश ने नेपाल को हरा करके SAFF अंडर 20 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता। SAFF का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1977 में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों जो महत्वपूर्ण चेयरमैन बदले गए हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CMD बने मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव कौन बने हैं? चंद्रशेखर कुमार बने। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? सिंधु गंगाधरन बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? सतीश कुमार बने। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो P हरीश बने हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के DGP बने नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी बने। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन बने हैं UPSC के नए अध्यक्ष दोस्तों। चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी SBI के अध्यक्ष हैं दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस के CMD कौन बने? नवीन चंद्र झा। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव मार्क रूट हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम है दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष धीरेन्द्र ओझा हैं। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। PNB मेटालाइफ के CEO कौन है? समीर बंसल है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक अशोक कुमार सिंह हैं। L&T ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? R शंकर रमन। L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, जो अयोध्या राम मंदिर का भी निर्माण इसी कंपनी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? तो नजमी वजीरी हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के CMD कौन? संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? तो विकास लखेरा है दोस्तों। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली शरण बने हैं दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम। ITBP के महानिर्देशक कौन है? संजीव रैना। और भारत के पहले AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक हैं। और बिहार के DGP कौन बने हैं? आलोक राज बने हैं दोस्तों अब देखो महत्वपूर्ण डे देख लेते हैं क्योंकि यह दोस्तों हमारा सेशन अब समाप्त होने वाला है। तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया 1 अगस्त को। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 मनाया गया 1 से 7 अगस्त को। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? तो 5 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को मनाया गया। अच्छा, शेर का वैज्ञानिक नाम SSC एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप बताओ शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। देखो दोस्तों विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। और विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? 13 अगस्त को दोस्तों। और अगर मैं पूछूं भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है तो 3 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस 16 अगस्त को मनाया गया। पारसी नव वर्ष नौरोज कब मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों,
ये था हमारा अगस्त महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।